वेलकम बैक टू आवर चैनल साव वेल्थ। मैं डॉक्टर कमलेश साव। दोस्तों, किडनी सीरीज का 8वां वीडियो है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हेमिचूरिया के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हेमिचूरिया के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, ये सब जानेंगे एक एक करके। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेशाब में रेड कलर आने लगता है। यह मुख्यतः इसके कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे कि किडनी में स्टोन होना और किडनी में इन्फेक्शन होना या यूरेटर में इन्फेक्शन होना या यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होना। इसकी वजह से ये पेशाब में हीमोग्लोबिन भी आने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब हमारी लाल हो जाती है। अगर इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं तो पेशेंट को पेट में दर्द बना रहता है, उसकी कमर में भी दर्द बना रहता है और साथ ही साथ जी मछली होने लगता है। साथ ही साथ अगर ज़्यादा दिनों तक हो जाती है तो उसको फीवर भी आने लगता है। और अगर इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें यूरिन एग्जामिनेशन होता है और फिर इसके बाद पेशेंट को सोनोग्राफी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, फिर उसके बाद सीटी स्कैन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशन में भी कोई कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो उसको पेशेंट को सिस्टोस्कोपी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। सिस्टोस्कोपी में पेशेंट का जो यूरिन वाला भाग है उसको कैमरा डाल के उसके अंदर देखा जाता है, ऐसा क्या हो रहा है कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है, ये जानते हैं। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में मुख्यतः पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और साथ ही साथ सिम्टोमेटिक्स दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि पेशेंट को कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन आना पेशाब में और साथ ही साथ फीवर आना और पेट में दर्द होना और भी कई सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कई सारी दिक्कत होती, तो इसी हिसाब से दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल साव वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।